हाय गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक रैम परचेस करने से पहले और रैम को सिस्टम में अपग्रेड करने से पहले आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि दोस्तों आप एक सही तरीके से रैम को परचेस भी कर पाओ और सही तरीके से रैम को अपग्रेड भी कर पाओ अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। देखो दोस्तों, अगर आप एक न्यू पीसी बिल्ड कर रहे हो तो उसमें आपको रैम जो है इंस्टॉल करनी है, तो सबसे पहले आपने देखनी कौन सी कंपनी की आप रैम लेना चाहते हो। यहाँ पे मैंने कुछ बेस्ट कंपनीज लिखी है, क्रूशियल, किंगस्टन, एडिटा, और भी कंपनी है दोस्तों। इनके अलावा और भी कंपनी, यहाँ पे जो मैंने कंपनी लिखी है दोस्तों, ये बेस्ट कंपनीज है और इनकी जो रैम की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्पीड के बारे में। देखो दोस्तों, डिफरेंट जनरेशन में डिफरेंट स्पीड्स आती है। मैं DDR4 और DDR5 की रैम में कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे DDR4 के रैम में आपको 3200 मेगाहर्ट्ज की मिलेगी, 2133 मेगाहर्ट्ज की मिलेगी, 2400 की और भी मिलेगी जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। DDR5 में भी आप दोस्तों आपको मिलेगी जो कि लेटेस्ट जनरेशन है, जिसकी रैम थोड़ी जो है वो एक्सपेंसिव भी है, पर DDR4 की जो रैम है वो थोड़ी दोस्तों लो कॉस्ट में आ जाती है दोस्तों। तो अभी दोस्तों यहाँ पे स्पीड लिखने का दोस्तों यहाँ पे रखने का एक कारण है। क्या इसमें रखने का कारण दोस्तों ये है कि दोस्तों अगर आप इनमें से रैम कोई भी परचेज करें, मान लो आप रैम परचेज करें 24 मेगाहर्ट्ज की रैम, तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप कोई पीसी बिल्ड करते हो तो दोस्तों उसमें जो मदरबोर्ड होता है ना, तो दोस्तों उस मदरबोर्ड की जो पर्टिकुलर मॉडल नंबर होता है आप उसको ब्राउजर में सर्च कर सकते हो कि वो कितनी फ्रिक्वेंसी की रैम जो है सपोर्ट करता है। अगर आपका मदरबोर्ड खाली सिर्फ 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम को ही सपोर्ट करता है तो बट आप उसमें इंस्टॉल कर रहे हो रैम कौन सी 3200 मेगाहर्ट्ज की जो रैम है आप उसमें इंस्टॉल कर रहे हो, तो दोस्तों आपको इसकी फुल परफॉर्मेंस नहीं मिल पाई क्योंकि आपका मदरबोर्ड जो है वो सपोर्ट ही दोस्तों 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम को सपोर्ट करता है। तो इन चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना कि आपने कि तो आपका मदरबोर्ड 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट करता है, आपने इतनी की लगा दी 3200 की, आपको फुल स्पीड मिलेगी। नहीं दोस्तों, आपका जो मदरबोर्ड है उसको इस स्पीड में वो बना देगा, जिसके कारण दोस्तों आपको इसकी परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी और आपके जो दोस्तों पैसे जो हैं वो वेस्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम थोड़ी महंगी होती है इसके कंपैरिजन में 2400 में, तो आप ये चीज़ दोस्तों ज़रूर कंसीडर करना। और सिमिलर दोस्तों DDR5 में भी दोस्तों यही केस है। बाकी दोस्तों ओवरक्लॉकिंग जो रैम में क्या होती है दोस्तों वो एक अलग कंसेप्ट है, उसके बारे में दोस्तों मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे लेटेंसी के बारे में। देखो दोस्तों, कोई भी रैम खरीदने से पहले ना लेटेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि लेटेंसी बेसिकली होती क्या है। तो दोस्तों इसको मैंने एक सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया है। बेसिकली दोस्तों ये सिर्फ टाइम होता है कि आपका डेटा कितनी जल्दी रीड हो रहा है CPU के थ्रू, कितनी जल्दी दोस्तों आपको दिख रहा है वो डेटा। बेसिकली यही है क्या लेटेंसी। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि आप एक इमेजिन करो कि आपकी जो रैम है वो क्या है, एक लार्ज बुक शेल्फ है जिसमें कितनी सारी है, उसमें बहुत सारी बुक्स हैं और बुक्स बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। और लेटेंसी क्या है, कितना टाइम दोस्तों आपको लग रहा है कि वो बुक को फाइंड करने के लिए। इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, आप ये पढ़ो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों। एग्जांपल आपको पूरा समझ आ जाए कि एक्चुअली में मैं लिख क्या रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों सिंपल सा ये मतलब है कि ये आपकी रैम है और ये आपका CPU है दोस्तों। यहाँ पे CPU ने कुछ भेजा कि मेरे को ये डेटा चाहिए, रैम ने अब दोस्तों जो यहाँ पे डेटा जा रहा है मतलब CPU ने कुछ बोला कि मेरे को ये वाला डेटा चाहिए। अब कितना दोस्तों वो टाइम लगा वो डेटा इस रैम में ढूंढने में, तो वो जो टाइम दोस्तों है वो लेटेंसी के थ्रू आता है। सिंपल से दोस्तों ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा है। सिंपल दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि इफ अ रैम हैज अ कैल लेटेंसी ऑफ 9 दैट मीन्स इट टेक 9 क्लॉक साइकिल। अगर एक बात करें कि लगा लो कि 9 मिनट्स लग रहे हैं हमको कोई डेटा ढूंढने के। जैसे कि दोस्तों अगर आप लार्ज बुक शेल्फ है, अगर आपने कोई बुक ढूंढ रही है वहाँ पे आपको लगा कि कहाँ पे मैं मान लो इंग्लिश ग्रामर की बुक आप ढूंढ रहे हो, वहाँ पे दोस्तों जो आपको टाइम लग रहा है, आपके दिमाग ने बोला कि मेरे को इंग्लिश ग्रामर की बुक चाहिए, तो आप देख रहे हो कि कहाँ पर है वो इंग्लिश ग्रामर की बुक। वो जो टाइम आपको लगा ढूंढने में और वो टाइम जब आपको वो बुक मिल गई उसको वो दोस्तों बेसिकली क्या लेटेंसी बोलते हैं। दोस्तों इसके बारे में एक चीज़ और मैंने यहाँ पे लिखी है कि दोस्तों इन एवरीडे टास्क द डिफरेंस बिटवीन क्या लेटेंसी, अगर किसी रैम की 15 है और किसी की 22 है, तो दोस्तों आपको वो डिफरेंस जो है वो नोटिसेबल नहीं होगा। बट दोस्तों अगर आप हैवी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो, जैसे गेमिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, स्ट्रीमिंग करते हो, 3D रेंडरिंग करते हो, तब दोस्तों वो जो स्मॉल डिले है आपको मैटर करेगा। और ये भी लिखा है कि CL15 की जो लेटेंसी वाली जो रैम होती है वो दोस्तों रेंडर जो करती है वो जल्दी करती है। इसका सिंपल सा दोस्तों मतलब ये है, मैं आपको आराम से समझाता हूँ। देखो दोस्तों, अगर कोई कंपनी है, मान लो दोस्तों यहाँ पे मैंने कोई कंपनी है जो रैम बनाती है, ठीक है, वहाँ पे मान लो 3200 मेगाहर्ट्ज की वो रैम बना रही है। आपको पता दोस्तों 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम में ना
ये मॉडल होंगे, इसमें और भी रैम होगी 3200, बट लेटेंसी में फ़र्क होगा। एक रैम की लेटेंसी मान लो 15 वाली होगी, एक रैम लोगे दोस्तों सेम इसी कंपनी की, मतलब कि सेम इसी कंपनी की 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली, उसकी जो लेटेंसी होगी वो होगी CL18, सपोज कर लो। एक और दोस्तों आप लेते हो, उसकी होगी मान लो CL22। तो दोस्तों इन तीनों कंपनियों में से, मतलब इन तीनों कंपनी जो रैम है, इन तीनों में से जो फास्ट रैम होगी दोस्तों वो ये वाली रैम होगी, जिसकी लेटेंसी जो है वो 15 है। तो इस चीज़ को भी हमने कंसिडर करना है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो दोस्तों, ये विकीपीडिया में दोस्तों एक चार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, मान लो दोस्तों ये DDR4 है, यहाँ पे सारी तो स्पीड की मेंशन नहीं की, पर जितनी मेंशन की है दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट दोस्तों सभी मेंशन किए, बट कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं भी हो सकती। ये देखो दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बोल क्या रहा हूँ, ये सिंपली ये है। मान लो दोस्तों ये देखो, ये है 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम, ठीक है। एक कंपनी जो है वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम बना रही है। अब उसने उसमें यहाँ पे तीन फैक्टर मतलब तीन लेटेंसी वाली रैम निकाली, जिसकी एक लेटेंसी है 16, एक है 15, एक है 14। इनमें से फास्टेस्ट रैम कौन सी होगी इस स्पीड के मुकाबले? CL14 वाली। ये रैम जो है ये ज़्यादा फास्ट होगी इन दोनों की रैम के कंपैरिजन में, जिनकी लेटेंसी 16 है या जिनकी लेटेंसी जो है वो 15 है। सिमिलरली दोस्तों इसी केस में भी यही है, 3400 मेगाहर्ट्ज़ में एक ये बेसिकली और भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी निकाल रही है। वैसे ही DDR5 रैम में ही है। अब दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि DDR5 की रैम और इसकी लेटेंसी देखो 40 है, तो इसका मतलब है कि ये रैम जो है वो इससे स्लो है। नहीं दोस्तों, ये जनरेशन के हिसाब से देखो कि DDR4 की जनरेशन में जितनी भी रैम की स्पीड्स आती हैं उनके हिसाब से कितनी लेटेंसी है, उनके हिसाब से देखो कि जनरेशन में उस पर्टिकुलर जनरेशन में फास्टेस्ट रैम कौन सी है पर्टिकुलर स्पीड में, फ्रीक्वेंसी में। तो इस चीज़ का दोस्तों आपने ध्यान रखना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको अपग्रेड प्रोसेस में जब बताऊंगा कि जब आप रैम अपग्रेड करोगे अपने लैपटॉप में, तब आपने ये फैक्टर को कंसिडर करना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं लेटेंसी का, आपके बारे में पता चल गया कि लेटेंसी क्या होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चैनल के बारे में, कि आपको रैम जो है वो सिंगल चैनल में इंस्टॉल करनी चाहिए या फिर ड्यूल चैनल में इंस्टॉल करनी चाहिए। देखो दोस्तों ये है सिंगल चैनल और ये है ड्यूल चैनल। उसी प्रकार से दोस्तों क्वाड चैनल भी होता है जिसमें 4 ड्यूल्स होते हैं। अब दोस्तों मान लो आपके पास दोस्तों जो सिस्टम है उसमें 2 स्लॉट है रैम के, ठीक है। एक रैम में दोस्तों आपने एक स्लॉट में दोस्तों आपने इंस्टॉल किया 4 GB की और एक दूसरे स्लॉट में की है 4 GB की। तो टोटल दोस्तों कितनी रैम होगी? टोटल 8 GB। अब आपके पास एक सिस्टम है, फिर से एग्जाम्पल सिस्टम है, उसमें दोस्तों आपने सिर्फ एक ही स्टिक इंस्टॉल किया है 8 GB की, सपोज कर लो कि 8 GB। आपको पता है दोस्तों ये जो सिनेरियो है ना, ये वाला सिनेरियो जिसमें आपने 4 GB की 2 स्टिक इंस्टॉल की, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा दोस्तों इससे निकलेगी। दोस्तों इस चीज़ को आपने ध्यान रखना। सिंगल चैनल में दोस्तों बेसिकली कुछ नहीं होता, आपका डेटा जो है सिर्फ एक ही चैनल से जा रहा है। सिर्फ समझ लो कि एक ही रोड है जहाँ से आपका डेटा जो है CPU के पास आ रहा है, फिर CPU से दोबारा लोड कर यहाँ पे आ रहा है, मतलब एक ही जगह दोस्तों जाने की और आने की भी। बट दोस्तों रैम के जब आप ड्यूल चैनल में इसको इंस्टॉल करते हो, ये देखो दोस्तों आपके आने जाने के 2 रास्ते बन चुके हैं। आपका डेटा यहाँ से जा सकता है और यहाँ से वापस भी आ सकता है, फिर डेटा आपका यहाँ से जाकर यहाँ पे भी वापस आ सकता है, मे बी यहाँ से भी जाकर कहीं से भी दोस्तों। वो डिपेंड करता है कि आपका वो सॉफ्टवेयर या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कैसे मैनेज करा, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आपको 2 रास्ते मिल गया आने जाने के। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका डेटा जो है वो जल्दी ट्रैवल भी हो रहा है और जल्दी वापस भी आएगा। इस प्रकार से ड्यूल चैनल है वो मच फास्टर होता है सिंगल चैनल से। उसी प्रकार से दोस्तों जो आपका क्वाड चैनल होता है जिसमें आपको रैम में 4 स्लॉट मिलेंगे। अब मान लो दोस्तों इस स्लॉट में आपने 8 GB की रैम इंस्टॉल किया, इस स्लॉट में भी 8 GB की रैम इंस्टॉल किया, टोटल कितनी होगी 16 GB। तो इस स्लॉट में दोस्तों आपने कितनी रैम इंस्टॉल किया है? 4 GB की 4 स्टिक्स इंस्टॉल किए। दोस्तों इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो ज़्यादा होगी दोस्तों इसके मुकाबले में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको 4 रास्ते मिल गए आने जाने के रैम को। तो वही दोस्तों मैंने यहाँ पे इस डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया है सब कुछ दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखी है कि रिमेंबर to take advantages of dual channel RAM, या फिर you will need to install 2 or more RAM module in the correct memory slot of your motherboard. Also it is generally recommended to use 2 identical RAM modules सेम साइज के, स्पीड के और मैन्युफैक्चर एक ही कंपनी को चाहिए, ताकि दोस्तों आपको बेस्ट कंपैटिबिलिटी मिल सके और बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सके। यूजली दोस्तों क्या करते हैं कि दोस्तों ये जो फैक्टर है ये आपने कब कंसिडर करना है, ये मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कब कंसिडर करना है। आप अगर दोस्तों
अब अगर आप दोस्तों कोई भी हैवी जो एप्लीकेशन है वो नहीं चलाते हो, आप सिर्फ ब्राउजर चलाते हो, एक्सेल चलाते हो, या फिर दोस्तों आप पावर पॉइंट वगैरह चलाते हो, यूट्यूब वगैरह देखते हो, सिर्फ दोस्तों यही सिंपल काम करते हो, तो दोस्तों अगर आप डिफरेंट कंपनी की रैम जो है वो भी इंस्टॉल कर लोगे। जैसे लैपटॉप के केस में दोस्तों मान लो एक स्लॉट में जो एक कंपनी की रैम है आपके एक स्लॉट में, ये बताऊंगा कि आपके स्लॉट में कौन सी कंपनी की रैम है वो आगे आप बताता हूँ। यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूँ कि मान लो एक स्लॉट में दोस्तों आपकी सैमसंग की रैम इंस्टॉल है और दूसरे स्लॉट में दोस्तों आप किसी और कंपनी की इंस्टॉल करते हो, मान लो ए डेटा टेक्नोलॉजी की रैम इंस्टॉल करते हो, तो दोस्तों चल तो जाएगी रैम, आपको दोस्तों वो परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस जो आप चाहते हो ना कि जो परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करना चाहते हो दोस्तों वो दोस्तों आपको उतनी मिलेगी नहीं। बट दोस्तों अगर आप सिंपल काम कर रहे हो सिर्फ ब्राउजिंग तब आपको परफॉर्मेंस नहीं दिखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे देखो, बट फॉर डिमांडिंग एप्लीकेशन लाइक गेमिंग और वीडियो एडिटिंग इवन स्मॉल डिले कैन मैटर। दोस्तों इन चीज़ों में दोस्तों आपको डिफरेंस दिखेगा, इवन कंपनी में भी दिखेगा। यहाँ पे मैंने लिखा ना कि सेम साइज सेम स्पीड और सेम मैन्युफैक्चर की होगी तभी दोस्तों आपको बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट कंपैटिबिलिटी मिल पाएगी। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। आपको समझ आ गया कि ड्यूल चैनल में अगर रैम इंस्टॉल करेंगे तो वो जो है वो ज़्यादा फास्ट होगी। इसमें दोस्तों आपको एक और प्रॉब्लम है जो आपको आपके क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो एक स्लॉट में दोस्तों मैं रैम इंस्टॉल करता हूँ 4 GB की, दूसरे स्लॉट में कॉल करता हूँ 8 GB, तो क्या ये ड्यूल चैनल में वर्क कर रही है? देखो दोस्तों बेसिकली दोस्तों कहते तो नहीं है कि दोस्तों ऐसे इंस्टॉल करनी चाहिए क्योंकि दोस्तों ये बेस्ट कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, पर दोस्तों इसको हम ड्यूल चैनल नहीं कहते हैं। बेसिकली दोस्तों आप इसे सिर्फ कंसेप्चुअली हाफ चैनल कह सकते हो कि ये हाफ चैनल, ये कोई ड्यूल चैनल दोस्तों है ही नहीं, क्योंकि आपने एक में 4 GB इंस्टॉल किया है और दूसरे में 8 GB इंस्टॉल किया। बेशक दोस्तों दोनों एक कंपनी की भी हैं, पर दोस्तों ये सही केस नहीं होता। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए और बेस्ट कंपैटिबिलिटी चाहिए, अगर आप गेम्स करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, तब केस में दोस्तों आपको ये मिसमैच नहीं करना रैम में कि एक स्लॉट में 4 GB है तो दूसरे स्लॉट में 8 GB है, तो दोस्तों आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को डेफिनेटली दोस्तों मिलेगा। तो ये काम दोस्तों आपने बिल्कुल नहीं करना है। अगर दोस्तों आप मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सिंपल काम करते हो ना, सिर्फ यूट्यूब चलाते हो, एक्सेल पावर पॉइंट, तब दोस्तों अगर आप ये कर भी लोगे तो आपको इतना कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं। बट दोस्तों फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस लेना चाहते हो, अगर आप वीडियो एडिटिंग या 3D रेंडरिंग या कुछ भी ऐसी हैवी करते हो, एप्लीकेशन चलाते हो, तब दोस्तों प्लीज़ आप ये मिसमैच मत करना रैम में, और आप सेम कंपनी की और सेम कॉन्फ़िगरेशन की रैम ही इंस्टॉल करना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अब आपकी बात आ गई अपग्रेड की कि अपग्रेड कैसे करनी है रैम, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे, देखो दोस्तों अगर आपके पास पीसी है तो आपको दिख जाएगा कि कौन सी कंपनी की रैम, वहाँ से आप कैबिनेट खोलोगे तो आपको दिख जाएगा। फिर भी अगर कैबिनेट नहीं खोलना चाहते हो तभी भी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। पर दोस्तों लैपटॉप के केस में तभी आप उसका जो बैक साइड है वो आप खोलोगे नहीं, उसकी जो उसकी रैम है, तो उसके लिए दोस्तों एक कमांड है जो कि आपको ये बताएगी कि आपकी जो सिस्टम में कौन सी कंपनी की जो है रैम इंस्टॉल है। देखो दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि देखो लैपटॉप के केस में जनरली क्या होता है कि जो आपको रैम इंस्टॉल मिलती है प्री इंस्टॉल, वो मैक्सिमम स्पीड में ही मिलती है। मान लो कि मैक्सिमम स्पीड जो दोस्तों वहाँ पे रैम इंस्टॉल की है 3200 की, तो दोस्तों जब आप अपग्रेड करोगे अपना सिस्टम तो आपको 3200 मेगाहर्ट्ज वाली ही रैम लेनी है। अगर आप 26 मेगाहर्ट्ज वाली रैम ले लेते हो, मान लो इतनी वाली रैम ले ली आपने, तो दोस्तों उसी कंपनी के लिए मान लो, तो दोस्तों आपका मदरबोर्ड करेगा क्या कि इस वाली जो रैम थी ना जो पहले की इंस्टॉल हुई उसको भी इसमें कर देगा, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है दोस्तों जाहिर सी बात है डिक्रीज आपको मिलेगी। तो दोस्तों आपने देखना है, अब पता कैसे करना है कि कौन सी कंपनी की रैम इंस्टॉल है, पहले की कितनी स्पीड वाली रैम इंस्टॉल है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। और लेटेंसी, देखो दोस्तों इस कमांड से हमें लेटेंसी के बारे में पता नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया ना कि आपको सेम कंपनी की रैम इंस्टॉल करनी है। मान लो सैमसंग की रैम ले रहे हो, उसकी जो लेटेंसी कितनी है, CL मान लो 16 है, ठीक है, वो कितनी मेगाहर्ट्ज की है 3200, तो दूसरी जो रैम लोगे सेम इसी ही लेटेंसी की लोगे और सेम इसी ही स्पीड की लोगे। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम में मैक्सिमम कितनी रैम इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब आपका सिस्टम जो है वो मैक्सिमम कितनी रैम को जो है वो सपोर्ट करता है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम दोस्तों इस कमांड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों इस कमांड को दोस्तों हम लिखेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। अपने कमांड प्रमोट को दोस्तों आपने बेसिकली ओपन करना है और ये दोस्तों आपने कमांड लिखनी है WMIC स्पेसिस का दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, मेमोरी चिप लिस्ट फुल, एंटर क्लिक करना है।
आपको दोस्तों यहाँ पे दिख जाएगा जो प्रीवियसली आपकी रैम जो है इंस्टॉल आपके सिस्टम में। मेरे सिस्टम में 4 स्लॉट हैं और दोस्तों मैंने यहाँ पे जो रैम इंस्टॉल की हुई है दोस्तों वो मैंने 2 स्लॉट में इंस्टॉल की है दोस्तों रैम। ये देखो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये बेसिकली दोस्तों आपको बाइट्स में दिया है। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे जीबी में तो आपको 8 GB के अप्रॉक्स दिखेगा। टोटल मैंने 16 GB की रैम इंस्टॉल किया है। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख सकता है कि इसकी मैन्युफैक्चर दोस्तों कौन सी है, ए डेटा टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इसको सीरियल नंबर भी आपको दिख रहा है। यहाँ पे सब आपको डिटेल्स वगैरह दिख रही है कि कौन सी कंपनी की रैम है और कौन सा सीरियल नंबर है और कितनी मेगा हर्ट की। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 3200 मेगा हर्ट की रैम है। इस डिटेल का इस्तेमाल करके दोस्तों यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको नहीं दिख रही है, आपके किस में दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती है, बट इस डिटेल से दोस्तों आपको ये पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में पहले की कौन सी रैम इंस्टॉल है, ताकि मैं उसी कंपनी की, उसी कॉन्फ़िगरेशन की, उसी मॉडल की जो रैम जो है वो इंस्टॉल कर सकूँ। अब दोस्तों इसी में दोस्तों मैं बात लेटेंसी को बाद बताता हूँ। इस कमांड का इस्तेमाल करके आप ये पता कर सकते हो कि आपके सिस्टम में मैक्सिमम आप कितनी रैम इंस्टॉल कर सकते हो। आप देखोगे WMIC मैम फिजिकल गेट मैक्स CAP कैपेसिटी। आप एंटर क्लिक करोगे और दोस्तों यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगी। ये बेसिकली दोस्तों आपको जो रिजल्ट मिला ये KB में मिला और आप इसको GB में कन्वर्ट करोगे तो आपको 134 मतलब कि मैं अपने सिस्टम में 134 GB तक जो रैम जो है वो अपग्रेड कर सकता हूँ। आपके केस में दोस्तों ये वेरी कर सकता है। इस प्रकार से आपको ये भी पता चल गया कि मैं रैम कैसे इंस्टॉल कर सकता हूँ अपने सिस्टम में। जो पहले कौन सी कंपनी की रैम इंस्टॉल है वो आपको पता चल गया कि इस कंपनी की रैम मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है और मैं इसी कंपनी की जो रैम है वो इंस्टॉल करूंगा ताकि मुझे मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिल पाए। अब बात कर लेते हैं ये लेटेंसी कैसे पता चली। ये तो हमें पता चल गया कि इस कंपनी की रैम, अब हमें लेटेंसी भी तो पता करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोस्तों सेम कंपनी की अगर आपको स्पीड मिल रही है 3200 मेगाहर्ट्ज में तो उसमें आपको डिफरेंट लेटेंसी वाली रैम मिलेगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपके लैपटॉप में या आपके सिस्टम में रैम इंस्टॉल है वो कितनी लेटेंसी वाली है। उसके लिए दोस्तों आप ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करोगे, आप ब्राउजर में जाओगे और CPUZ लिखोगे, आप उसे डाउनलोड करेंगे। इसे डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप इसे ओपन करोगे और दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। आपको यहाँ पे मेमोरी क्या, आपको सब सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपके CPU के बारे में, ग्राफिक कार्ड्स के बारे में। बट दोस्तों हम मेमोरी के बारे में देखें, देखो टोटल मैंने 16 GB की जो है रैम जो है इंस्टॉल किया, DDR4 टाइप है। तो गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितनी लेटेंसी है। मेरे केस में ही 16 लेटेंसी बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी रैम की लेटेंसी है वो 16 है। तो आपके केस में जो भी यहाँ पे लेटेंसी बता रहा होगा उसके हिसाब से दोस्तों आपने जो है वो रैम परचेज करनी है, वही सेम कंपनी की और सेम लेटेंसी के साथ। कभी कभी दोस्तों यहाँ पे वैल्यू जो है ना वो चेंज भी होती हुई आपको दिख रही होगी, तो दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेना। जहाँ पे ये मैक्सिमम रुकेगी दोस्तों वो होगी आपकी लेटेंसी, आपकी रैम की जो आपकी प्री इंस्टॉल है। तो मेरे केस में यहाँ पे इतनी दिखा रहा है। बाकी दोस्तों अगर आप और इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप जाकर SPD में यहाँ पे आपको स्लॉट्स दिख जाएंगे। मैं PC यूज़ कर रहा था, उस केस में दोस्तों मेरे 4 स्लॉट्स हैं, 2 भी हो सकते हैं क्योंकि दोस्तों अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो उसमें 2 ही स्लॉट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर है, कौन सी दोस्तों कंपनी की रैम है, उसका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, जिनकी मदद से दोस्तों आप सर्च मार सकते हैं अपने ब्राउजर में ताकि आप वो सेम कंपनी की जो है रैम इंस्टॉल कर सको। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी। और अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट है कि आपको नहीं पता चल रहा है दोस्तों किसी चीज़ में, दोस्तों आपको परेशानी आती है, दोस्तों आप कमेंट में कमेंट दोस्तों जो बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट करना, मैं दोस्तों आपकी डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों किसी और एक नई वीडियो में।